पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ हाट। हम हैं कैलाशपति मिश्र चौक पे, जहां स्वर्गीय और पूर्व राज्यपाल कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं के द्वारा आज इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। बोलो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपको बताते चले कि कैलाशपति मिश्र की इस प्रतिमा के पीछे एक लंबी कहानी है। जब ये प्रतिमा स्थापित की गई थी, उस समय से ही ये विवादों के घेरों में थी। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि वो झारखंड के बाहर के हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा यहाँ नहीं लगेगी। लेकिन इस विवाद को सुलझाने के बाद आज 15 अगस्त के दिन स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र, या यूँ कह ले कि झारखंड के पुरोधा कैलाशपति मिश्र की मूर्ति का अनावरण आज पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के द्वारा कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने देशवासियों को, अपने प्यारे झारखंड वासियों को, चंदनकारी मेरे विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, बोकारो जिले के वासियों को। यह स्वतंत्रता बड़े ही कठिन संघर्ष के बाद हमें मिली है। आज जिस तरह से हालात हैं अपने पड़ोसी देशों में, इससे हमें अपने स्वतंत्रता का महत्व समझ में आता है। हम अपने संविधान की ताकत को, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज्यादा ईमानदारी के साथ एक नागरिक होने के नाते हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ऐसा संकल्प लेने के लिए आप सभी को एक बार पुनः आग्रह करते हुए स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इच्छित हम लोग की आज एक मनोकामना पूर्ण हुई। कैलाश जी का प्रतिमा का अनावरण हुआ है, स्थापित हुए। ये हम लोग के कारण बहुत विलम्ब हुआ। ये झारखंड के जब दीपक छाप था तब से दीपक जलाए। पूरा संघ आरएसएस हम लोग का हिंदुत्व का जो थीम है उसको इन्होंने रूप दिया ये बिहार में, झारखंड में, गुजरात में। और इसका प्रतिमा में उसके लिए हम लोग खेद इस वर्ष करते हैं कि बहुत इन लोग का बहुत विलम्ब से कार्यक्रम हुआ। और साथ साथ बधाई भी देते हैं जो इसके लिए अग्रणी भूमिका निभाया। बाबूलाल जी को बहुत धन्यवाद, और जो भी सीनियर हैं सभी को धन्यवाद कि इन्होंने कार्यक्रम को बहुत सफल तरीका से किया। विलम्ब के लिए खेद, लेकिन उतना ही बधाई फिर सभी उधर। कैलाश जी की प्रतिमा का अनावरण आज हुआ है, कई विवाद भी हुए इस पे। आज उन्होंने जो झारखंड के लिए किया, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भी हुआ बहुत सा लेट हुआ, इसके लिए खेद है। ये बहुत पहले होना चाहिए, कहा कि झारखंड का निर्माण भी उन्हीं का है और बहुतों नेताओं के यहाँ पर निर्माण किए और झारखंड को बनाए। लेकिन दुर्भाग्य हमारे नेताओं लोग को कि इतना देर हुआ इनके अनावरण में। इनको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य कहा जाएगा। फिर भी जो भी हुआ देर से हुआ, दुरुस्त हुआ और अच्छे से हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अपने नेताओं को भी धन्यवाद देंगे, बाबूलाल जी को देंगे, कम से कम इंटरेस्ट तो लिए और लेकिन आज के दिन में अनावरण किए, 15 अगस्त के दिन में किए। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। कैलाश जी का झारखंड के लिए बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने पूरा समय अपना समर्पित किया झारखंड के लिए। उनकी योगदान को झारखंड के लोग भुला गए। देखिए, यही गलत है। हमको जहाँ तक मालूम है कि झारखंड में जब ये इमरजेंसी लगा था, जब कर रहे थे, एक धोती पर वो देहात में, पलामू के एरिया में, गांव में वो जाके रहते थे और वो चूड़ी जो है सामान जो है घर का वो बेचते थे, अधिक पर लेकर, माथे पर लेकर बेचते थे। वो दिन बताते हैं हमको किस तरह हम लोग करते थे। अब महीने महीने गांव के अंदर में रह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के डेट उनके लिए कोई नहीं कुछ कर रहा है, जबकि उनके लिए और कुछ करना चाहिए था। अभी बहुत कुछ करना बाकी है और जितने नेता देख रहे हैं उन्हीं का बनाया हुआ है, चाहे किसी जाति का हो। ये वो जाति विशेष में उनका ध्यान कभी नहीं था, सभी को जो अच्छे काम करते थे उनको उत्थान होता था। तो ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन बहुत अच्छा काम किए हैं कैलाश जी और इतना ही उनको कहेंगे धन्यवाद उनके लिए। सम्मानित कैलाश जी का आज हम लोगों के बीच में प्रतिमा लगा है और झारखंड आंदोलन और झारखंड बनने में जितना कैलाश जी का रोल था, हमको लगता है शायद ही उसके बाद किसी नेता का रहा हो।
और इस पावन अवसर पे माननीय बाबूलाल मरांडी और प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं के द्वारा आज प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये झारखंड के मान सम्मान की एक तरह से रक्षा है। झारखंड के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया, क्या कहेंगे? कैलाशपति जी का ही सोच है, उन्हीं की विचार है। उन्होंने यहाँ झारखंड में विशेष समय देके ऐसी पौध तैयार किए जो आगे चल के आंदोलन का रूप लिया और झारखंड अलग हुआ। और झारखंड में उनकी प्रतिमा को इतना साल इंतज़ार करना पड़ा। आज हम लोग बहुप्रतीक्षित चाहत पूरी हो रही है, इसके लिए हृदय से खुश हैं और बहुत बहुत यहाँ के लोगों को धन्यवाद देते हैं। आज ये संपूर्ण हुआ। देखिए, कैलाशपति मिश्र का संबंध झारखंड से मैंने ऐसा संबंध रहा है जिसको मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। और मेरा तो राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश दिलाना का भी काम कैलाशपति मिश्र जी ने किया। और कैलाशपति मिश्र जी ने हमें राजनीति में प्रवेश ही नहीं कराया बल्कि स्थापित भी कराए। और जिस प्रकार से वो हमें ही नहीं बल्कि असंख्य कार्यकर्ताओं को जो प्यार देते थे, सबों के प्रति उनका जो स्नेह होता था, उसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और आज मैं कहूँगा कि झारखंड राज्य की निर्माण में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है, महती भूमिका रही है। क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं झारखंड बिहार से अलग होने में, बिहार में कई ऐसे तत्व थे जो आज भी बिहार में है, जो नहीं चाहते थे कि झारखंड प्रदेश अलग बने। लेकिन कैलाशपति मिश्र एक ऐसी हस्ती थे भारतीय जनता पार्टी और बिहार प्रदेश में, तो ने झारखंड प्रदेश की मांग को, यहाँ के लोगों की भावनाओं का उन्होंने समर्थन किया। और अपने ओर से उन्होंने पुरजोर कोशिश भी किया कि भाई देश के उस समय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इस सबों से और फिर राज्य की एक स्वीकृति और एक मान्यता मिली और आज झारखंड प्रदेश बना। इसलिए बाकी आम लोगों को भले ही जानकारी नहीं हो, लेकिन झारखंड राज्य के निर्माण में कैलाशपति मिश्र जी का जो भूमिका रही वो सराहनीय है। कार्यकर्ताओं के प्रति उनका प्यार वो भी सराहनीय है। हमें याद है कि कई अवसरों पर उनसे मतभेद हुआ, आमने सामने भी हम लोग रहे, लेकिन बस वो क्षण 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन 2 दिन और इसके बाद पार्टी का जो निर्णय हुआ, तो कभी उन्होंने एहसास नहीं करने दिया कि इस विचार पर हम एक दूसरे से अलग विचार रखते थे। फिर जो पार्टी का निर्णय हुआ तो लगा कि वो फिर पार्टी के निर्णय को अमली जमा पहनाने में पूरी तरह से वो लग जाते थे। तो संगठन में इस प्रकार के लोग व्यक्ति विरले ही मिलते हैं और इसलिए आज हमारा सौभाग्य था कैलाशपति मिश्र जी की प्रतिमा का अनावरण करने का और आज भावभीनी हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सौभाग्य से आज 15 अगस्त का भी दिन है और आज इस मूर्ति का अनावरण कई दिनों से बन करके पड़ा हुआ था। आज उसको भी हम सब लोगों ने यानी उसका लोकार्पण किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन सभी विवादों से परे इस मूर्ति का अनावरण होने के बाद अब झारखंड की राजनीति किस करवट लेती है। तो आप ऐसे ही बने रहें तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 8 के साथ।